हेलो यू वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैंने इनकी बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं यूज़ में आ गई एकदम से, तो फिर बैटरी कनेक्ट करो फिर लेके जाओ, तो मैंने नहीं किया। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आज इनको चालू कर लें, थोड़ा वार्म अप कर दूँ। अब तुम लोग खुद देखो कवर होने का और ना होने का कितना फ़र्क पड़ता है। ड्यूक इज़ ऑल क्लीन, मतलब थोड़ी सी डस्ट की लेयर है बट नॉट दैट मच। बट वहीं पर जुपिटर को देखो, ये तो ऐसा लग रहा है कि सालों से यूज़ नहीं की गई है। सीट देखो, यहाँ पे पूरे मकड़ी के जाले लग चुके हैं। ये यहाँ पे तो पूरे जाले हैं, ये देखो। तो इसको वॉश करना पड़ेगा, बहुत जल्दी वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी तो हालत ख़राब है। ये देखो यहाँ तो पूरा हालत ख़राब है इसकी। तो इसलिए अपनी गाड़ी में कवर डाल लो। कवर डालोगे तो ऐसी रहेगी, नहीं डालोगे तो ऐसी भूतिया गाड़ी बन जाएगी। वैसे आजकल ये टोपी पहनना कोई फैशन नहीं रह गया, इट्स अ कंपल्शन। बाल इतने बड़े हो गए, मैंने वीडियो में बोला था कि काटूंगा, बट अभी इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। तो सबसे डर लग रहा है कि कट ना जाए। अब बात करते हैं जो कि लाइव में भी मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया, रेगुलरली भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाउ डिड आई कन्विंस माई पेरेंट्स फॉर KTM। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट उस वीडियो की वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया। मतलब मैं सोच रहा था उसकी वजह से सब लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, बट YouTube में कोई चीज़ जाती है जैसे A और वो बन जाती है B। इतना कन्फ्यूजन हो गया, तो आज क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता दूं आप लोग को, उसके बाद बात करेंगे कैसे कन्विंस करना है एंड ऑल। मेरी स्टोरी ये है कि मेरे घर में ये डिसाइड हो गया था कि आफ्टर 12th जैसे ही मेरा लाइसेंस आ जाएगा मेरे को बाइक मिल जाएगी, बट टिल 12th तुमको साइकिल चलाना। और वही मैंने किया, मैंने 12th तक साइकिल चलाई है। उसके बाद मेरे घर में ये तो था कि भाई तुम्हें बाइक मिलनी है। अब मेरे को ये बस कन्विंस करना था कि आई वॉन्ट हाई CC मोटरसाइकिल, थोड़ी सी पावरफुल मोटरसाइकिल, ये मेरे को कन्विंस करना था। ये नहीं कि बाइक लेना है। बहुत सारे लोगों के साथ ये रहता है कि बाइक लेना है, उसके लिए कन्विंस करना है, तो उसके लिए मेरे से पूछते हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये डिसाइडेड था। अब सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा है, कि मैं थंडरबर्ड और क्लासिक देखने के लिए गया था, बट मेरे को वो गाड़ियाँ पसंद नहीं आई। ऑल्सो जब पापा ने टूट गई कुर्सी, उसको छोड़ो। सो जैसे ही पापा ने वो बाइक चलाई, पापा को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पापा बोले थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है, गियर शिफ्टिंग उतनी स्मूथ नहीं है, तो वो कैंसिल हो गई। उसके बाद मेरे दिमाग थी R15 देखने गया, बट वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी। मेरे को थोड़ी प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल चाहिए थी ताकि मैं कॉलेज भी लेके जा सकूँ। कॉलेज यहाँ से मेरा 8 किलोमीटर है, तो उसमें तो कमर टूट जाती, वो भी कैंसिल। अब आती है RS 200 जो मैं देखने के लिए गया। NS नहीं, RS मेरे को ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो RS देखने गया था। RS चलाई, बहुत अच्छी लगी मेरे को, येलो कलर उसका बहुत ज़्यादा पसंद भी था। RS वॉज डन। बट जैसे ही मैं शोरूम में पहुंचा, वहाँ के सेल्समैन ने मेरे को बोला कि जब आप इतने पैसे इस बाइक पे डाल रहे हो, थोड़े से और डालो, बाजू में KTM है, आप वहाँ पे जाके देखो, एक बार KTM ड्यूक की टेस्ट राइड लेके देखो। तो मैंने वही किया, KTM ड्यूक 200 चलाई। जैसे ही थ्रॉटल दिया, दैट इमीडिएट पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ, मतलब पागल हो गया। मैंने कहा यही है वो गाड़ी। बट फिर मैंने वहाँ पर ड्यूक 390 भी देखी। अब ड्यूक 390 के साथ ये चक्कर हो गया, मैं लेता ड्यूक 390, बट जब मैं उसकी टेस्ट राइड लेने गया, मेरे पीछे ऐसे देते तो है नहीं डायरेक्टली कि आप अकेले लेके चले आओ, एक जन पीछे बैठा था। अब वो था थोड़ा सा मोटा, तो जैसे ही मैंने एक्सीलरेट किया, उसने मेरे को पकड़ा, मेरे हाथ से हैंडल बार छूट गया। मैं एकदम से ऐसा हो गया क्योंकि पिकअप बहुत ज़्यादा था और वो भी गिरने की कगार पे था, तो उसने मेरे को पकड़ा। वहाँ मेरी थोड़ी सी फट गई। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, कंट्रोल किया, हैंडल बार पकड़ा। उसके बाद सामने एक कार थी, तो मैंने एकदम से ब्रेक मारा। अब उसके ब्रेक्स बहुत तेज़ थे। मैंने जैसे ब्रेक मारा, वो पीछे वाला बंदा मेरे ऊपर गिर गया, उसकी तोंद मेरे पीठ पे लगी। मैं एकदम से ऐसा हो गया, तो हैंडल बार छोड़ो, पूरा कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि यार 390 इज़ नॉट फॉर मी, थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है, शायद मेरे से कंट्रोल ना हो, भेड़ जाऊँ तो और दिक्कत हो जाएगी आगे।
मैं 390 कैंसिल की, ड्यूक 200 ली, पापा को लेके आया, पापा ने टेस्ट राइड ली। वैसे तो उनको इतनी पसंद नहीं आई थी, बट ही वॉज रियली हैप्पी विद द टेक्नोलॉजी, विद द क्वालिटी। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, मेरे को बस ये कन्विंस करना था कि हाई सीसी मोटरसाइकिल चाहिए, पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए। तो पहले तो पापा ने चला के, जब हम लोग वापस घर आए, पापा ने मना कर दिया, नहीं आप बहुत पावरफुल है, तुम भिड़ जाओगे एंड ऑल। सो यहाँ पे मेरे को कन्विंस करना पड़ा। एंड मैंने कैसे किया, मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ये बताया कि मैं हमेशा सेफली चलाऊँगा, हेलमेट पहन के चलाऊँगा, गियर्स पहन के चलाऊँगा, कभी भी रैशली नहीं चलाऊँगा, सांप जैसे गाड़ी नहीं चलाऊँगा जो कि जबलपुर में बहुत लोग करते हैं, वैसे कभी भी नहीं चलाऊँगा, हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस लूँगा। कभी अगर बहुत खाली सड़क देखी जैसे डुमना उमना की तो थोड़ा सा भगा लूँगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल राइड रियली सेफली। तो ये मैंने उनको कन्विंस किया। एंड उसके बाद जब वो कन्विंस हो गए, उनको लगा कि हाँ हमारा बेटा रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं भिड़ेगा, वो आराम से गाड़ी चलाएगा, तो उनने मेरे को दिला दी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी रहता है, कुर्सी तो टूट गई, दीवार पे बैठे आते हैं। सो इंडिया में अब 2 टाइप के केसेस होते हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और बच्चा बाइक मांग रहा है इसलिए मना किया जा रहा है। दूसरा केस, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चा बाइक मांग रहा है लेकिन बच्चे की जान की बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो कार दिला देंगे बट बाइक नहीं दिलाएंगे। ये होते हैं 2 केसेस। अब अगर आपका पहला वाला केस है, सो आई से बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को पुश मत करो, जैसा वो कह रहे हैं उनकी बात सुनो। बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़बरदस्ती ताने देने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मेरे को कुछ दिला नहीं पा रहे हो एंड ऑल। बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि देखिए आज के दिन वो आपके प्यार के लिए, आपको खुश करने के लिए लोन ले लें या फिर पैसे बहुत ज़्यादा लगा दें, और फिर कल के दिन कुछ दिक्कत आ जाए, इट वोंट बी गुड। सो फाइनेंशियली आप डिसाइड करिए कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पर बर्डन मत डालिए, खुद ले सकते हैं, इट विल बी रियली गुड। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, पापा कार दिला देंगे बट बाइक नहीं दिलाएंगे। अब यहाँ पे जैसा मैंने भी किया था, मेरे को बाइक मिल रही थी बट सेफ्टी की चिंता थी। तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आप सेफली राइड करोगे, आप भिड़ोगे नहीं, आप रैशली ड्राइव नहीं करोगे। ये आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे, आपके पेरेंट्स कैसे मानेंगे, ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। बट फ्यू पॉइंट्स, आप हमेशा हेलमेट पहनेंगे ये उनको बोलिए, और हमेशा पहनिए भी, गियर्स पहनिए, कभी भी रैशली ड्राइव नहीं करिए, अपनी लिमिट्स में ड्राइव करिए। सिटी में कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं है, लड़कियां देख के ज़बरदस्ती एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। जब लगे हाँ भाई पूरा रास्ता खाली है, थोड़ा सा अपन स्ट्रेच कर सकते हैं तो करिए, एंजॉय भी करिए, बट ज़बरदस्ती हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। इसका बिलीफ आप अपने पेरेंट्स को दिलाइए, अगर वो मानते हैं देन इट्स गुड, अदरवाइज कार ले लो। ठीक है, तो ये होते हैं 2 पॉइंट्स। बाकी यार पतंग बहुत सारी है, देखो ये कोई उड़ा नहीं रहा है, ये वो कहते हैं ना उड़ा के वो डब्बे के ऊपर पत्थर रख के चले गए, ये वो वाली पतंग है, वो अपने से उड़ रही है। हमारे यहाँ के लड़के बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो यहाँ पेचे लड़ रहे हैं। मेरे को भी पतंग लाना है, एक शॉप का पता किया भी था बट वो बंद हो गई है, और वहाँ पे पुलिस वालों ने जाके उसके मालिक को डंडे पे डंडा मारा है। दूसरी शॉप पता कर ली है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने मेरे पुराने वीडियो में ये बोला था कि लेना है तो खुद से लो, मम्मी पापा के दम पे बाइक क्यों ले रहे हो। देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट खुद से ली हैं, पैसे जोड़ के लिए या फिर कमा के लिए, वो अलग चीज़ है। बट ये एक चीज़ थी जो मेरे मम्मी पापा मेरे को खुद दिलाना चाहते थे, वो दिलाने में बहुत ज़्यादा खुश भी थे, बस उनको सेफ्टी की थोड़ी सी चिंता थी। अदरवाइज़ वो बहुत खुश थे मेरे को बाइक दिलाने में, क्योंकि वो जानते हैं हाउ क्रेजी आई एम फॉर बाइक्स एंड कार्स। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक पॉइंट और बताना चाहूँगा जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फेस कर चुका हूँ इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा अगर पुश करना चाह रहे हैं ना कि भाई सिर्फ 2 लाख की बाइक तो है, 2 लाख है मेरे पास बट उसके आगे नहीं है, तो उनके लिए है ये पॉइंट। अगर आप सोचते हो कि आप 2 लाख की बाइक लोगे और वहीं पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ 2 लाख लगे, दैट इज़ नॉट देयर। अगर आप 2 लाख की बाइक ले रहे हो ना, यू शुड हैव एक्स्ट्रा 2 lakhs। मतलब अगर 2 लाख की बाइक है ना, वो आप लोग को 4 लाख की पड़ेगी, क्योंकि सर्विसिंग, मेंटेनेंस, पेट्रोल, जैसे जैसे परफॉर्मेंस बाइक बढ़ती हैं पेट्रोल और खाती हैं और पीती हैं और माइलेज कम मिलता है
सर्विसिंग हर चीज़ की महंगी होती है, जहाँ पे 100 लगने होते हैं वहाँ 1000 लगते हैं। सो आप लोग ये बात समझ जाओ, अगर आप 2 लाख की बाइक ले रहे हो ना, यू शुड हैव एक्स्ट्रा 2 लाख। 2 लाख स्पेयर में अलग से रख लो, अभी से उतने लगने वाले हैं। ये एक पॉइंट है जिसको आप लोग को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू डिसाइड योर बजट फॉर योर नेक्स्ट बाइक। हमेशा बाइक वो लो जिसका आप प्रॉपरली यूज़ कर पाओ। मैंने देखा है लोग RC 390 RC 200 ले लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे से आके बोलते हैं भैया बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। एंड आई एम लाइक भाई वो बाइक ही वही है, तुमने ली क्यों? भैया लुक्स अच्छे लग रहे थे इसलिए ले ली। सी व्हेन यू बाय अ बाइक बी वेरी पर्टिकुलर किस बाइक के साथ आप जा रहे हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट यू मेक द राइट डिसीजन, नहीं तो आगे जाके रोगे। इसको फेंकूंगा अब मैं। You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need face to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in. अब बाइक की बात स्टार्ट हो गई है तो मैं आप लोग को फर्स्ट डिलीवरी की पिक्स दिखाना चाहूँगा। इट वॉज रेनिंग हेवली दैट डे। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब बाइक लेके आऊँ, बट बारिश रुक ही नहीं रही थी। थोड़ी सी धीमी हुई बारिश में शोरूम पहुँच गया और जाके क्या देखा, शोरूम के सामने तालाब बन चुका है, पानी ही पानी। मतलब मैं सोचा था बाइक निकालूँ कैसे, बट फिर उस दिन लेना ही था डिलीवरी, दैट वॉज अ स्पेशल डे। तो फिर पानी से पूरा निकाल के धीमी बारिश में घर लेके आया और फिर ये मॉम ने पिक्स ली थी। तो मैं और बाइक दोनों गीले हो चुके थे। मैं सोचा था अच्छी अच्छी पिक्स खिंचवाऊँगा, बट सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि बारिश की वजह से मेरी हेयर स्टाइल बिगड़ गई। मैं पूरा गीला हो गया। मेरी शक्ल देखो तुम लोग, चंपू जैसा देख रहा हूँ, बट ठीक है अब क्या कर सकते थे। उस दिन डिलीवरी लेना था। और भी पिक्स हैं, ये सेकंड पिक, दिस इज़ द थर्ड पिक इन विच आई एम एडमायरिंग माई बाइक। आई लव्ड इट, आई वॉज रियली हैप्पी दैट डे। एंड ये फोर्थ पिक बाइक की। आज के बादल बहुत तगड़े हैं। अब मेरे साथ बस है कि आप लोगों के साथ भी है कि मेरे को कमेंट्स में बताना, जब भी मैं मकड़ी देखता हूँ या फिर मकड़ी का जाला देखता हूँ, भले ही मैं उसके पास ना जाऊँ, उसको टच ना करूँ, बट मेरे को पूरा टाइम ये लगता है कि मकड़ी मेरे ऊपर चल रही है। एक बार बस मैं देख लूँ, उसके बाद मेरे को लगेगा मकड़ी मेरे पर चल रही है। अभी जैसे जुपिटर पे जाले लगे हुए थे, अब मेरे को पूरे टाइम लग रहा है कि यहाँ मकड़ी चल रही है या फिर यहाँ मकड़ी चल रही है या फिर कहीं और चल रही है। अजीब अजीब से सेंसेशन आते रहते हैं, बट ठीक है। This was today's video. In the next video, I will show you a really amazing car. उसका नेम F से स्टार्ट होता है and I hope you will guess it right. कमेंट से बताना। Thanks for watching guys. I hope you like this video. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो कौन सी गाड़ी हो सकती है। See you on next video. Bye.